मुझे ट्विस्ट की उम्मीद नहीं थी। तुमने साथ में इस जेल में 10 दिन गुजारे हैं, पर क्या तुम ये अंदाजा लगा पाओगे कि दूसरा क्या चुनेगा? ओह माय गुडनेस, ये एक बड़ा डिसीजन है। इसका असर अगले 90 दिनों तक रहेगा। मैं एक बुरा इंसान लगते लगते थक गया हूँ। तुम्हें पता है एक अच्छा इंसान क्या करेगा, लेकिन यहाँ 90 दिनों तक अच्छा बने रहना मुश्किल हो सकता है। मुझे रोना आ रहा है। ठीक है, तुम दोनों ने अपना अपना फैसला ले लिया है। फिलहाल किसी को नहीं पता कि दूसरे ने क्या चुना है। पहले तुम बताओगे? मैंने हाँ कहा। मैंने इसे बताया नहीं है कि तुमने क्या कहा। मेरी भी हाँ थी। तुम दोनों ने हाँ कहा। पैसों को लेकर मेरा नजरिया काफी बदल गया है। मैं यहाँ आराम से रहने और वक्त गुजारने के लिए थोड़ा खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। किसे पता, अगर हमने वो चीजें ले ली जो हमारी सिचुएशन आसान बना सके तो शायद हम एंड तक पहुंच जाए। मेरा तो यही मानना है कि कुछ ना होने से कुछ होना भला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 1 घंटे का एक्सरसाइज टाइम उन्हें ये महसूस कराने लगा कि वो यहाँ 100 दिन आराम से गुजार लेंगे। वाह, हम यहाँ आजाद हैं। 50,000 में तो ये वसूल है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अगले कुछ दिनों में उन्होंने इस यार्ड की हर एक चीज का पूरा फायदा उठाया। यहाँ से निकलते निकलते हम दोनों बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। फिलहाल तो ऐसा लग रहा था कि उस जगह की वजह से ये दोनों एक दूसरे को झेल पा रहे हैं, लेकिन इस चैलेंज में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने ये सेट बिल्कुल एक असली प्रिजन की तरह बनाया था और हम सब जानते हैं कि जेल का खाना उतना अच्छा नहीं होता। यह है जेलर जिमी का मीट लोफ, जैसे कोई फ्रोजन बर्गर हो, बस डीफ्रोस्ट किया और ऊपर ग्रेवी डाल दी। ये खाना बहुत ही घटिया है। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को मैंने अरेस्ट किया वो ये खा रहे थे। मुझे नहीं पता मैं और कितने दिन खा पाऊंगा। मैं ये अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी कभी नहीं खिलाता। ये इतना बुरा है। और इसीलिए डे 20 पर मेरे पास इनके लिए एक परफेक्ट चीज थी। क्या तुम तैयार हो डे 20 के ऑफर के लिए? बिल्कुल, हाँ। लेट्स गो। तुम में से एक को तुम दोनों के लिए ही एक डिसीजन लेना होगा। तो कौन लेना चाहेगा वो फैसला जिसके साथ तुम दोनों को ही रहना पड़ेगा? मैं तुम्हें डिसाइड करने देता हूँ। ओके। ओ सच में इस पर इतना भरोसा हाँ करते हो? बिल्कुल। हाँ, हम इसे बहुत मुझ पे बातें पूरा करते हैं। भरोसा है। ठीक है, तो चलो किचन अनलॉक्ड। अंदर आ जाओ। वाह, यहाँ पर एक किचन भी है। इस किचन में वो सारे इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग इक्विपमेंट्स हैं जिनसे तुम इस जेल में अपने बाकी के दिनों तक एक स्वादिष्ट और हेल्दी खाना बना सकते हो। तुम चाहो तो वही जेल वाला खाना खा सकते हो जो तुम्हें पसंद नहीं, या इस किचन को ले सकते हो और हर रोज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जो चाहो वो खा सकते हो। बस तुम्हें हर दिन अपना यार्ड टाइम छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें पता है ऑफर क्या है? इस यार्ड के बदले में एक किचन। मैं तो पर्सनली किचन चुनता। हम दिन भर मजे से कुकिंग कर सकते हैं, नई नई डिशेस बना सकते हैं। क्या यहाँ मीट है? क्या यहाँ मीट है? तुम खुद ही देख लो। यहाँ मीट पैटीज हैं, हॉट डॉग्स हैं, तुम जो चाहो वो सब है। ओके ओके। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं है। सोचो तुम्हारा पार्टनर क्या चुनता। पता नहीं वो मेरी जगह होता तो क्या चुनता। मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 मिनट दूंगा। इयन, मैंने तुम्हारे रूममेट को 2 ऑप्शंस दिए हैं, या तो ये यार्ड या फिर एक पूरी तरह से स्टॉक्ड मुझे किचन। पता है उसने क्या चुना। इस यार्ड को जाने नहीं देगा। हाँ, उसने मेरे ऑफर के बारे में सोचा भी नहीं। गाइस, मुझे लगा कि तुम दोनों हर रोज खाने की कंप्लेंट करते हो तो तुम दोनों किचन ही लोगे। अच्छा छोड़ो, ये डिसीजन कुछ ज्यादा ही आसान था। डे 30 पर मैं इसे इतना आसान नहीं होने दूंगा। ठीक है। बाय जेलर जिमी। हम ये यार्ड किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। एक और दिन इस जन्नत में। हमें पूरे 24 घंटे हो चुके हैं उस किचन वाले ऑफर को ठुकराए हुए, पर हमें बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा। बताओ, तुम्हें कोई रिग्रेट है? नहीं। हम बहुत खुश हैं कि हम पूरे दिन बस अंदर बंद नहीं हैं। मेरी वाइफ का रिएक्शन देखने लायक होगा। उसे पता है कि मैं बास्केटबॉल कोर्ट नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए बाहर रहना बहुत जरूरी है। चैलेंज के रिजल्ट से खुश होने के बावजूद इन दोनों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये जेल के बाहर क्या क्या मिस कर रहे हैं। मुझे ये याद रखना है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरा मकसद क्या है। मेरा अपने परिवार के लिए ये पैसे जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एक वाइफ है और बहुत ही प्यारी सी फैमिली है। मैं पीछे नहीं हट सकता क्योंकि सब लोग मुझ पर डिपेंडेंट हैं। वाइफ और बच्चे होना अच्छा होता होगा ना? मैं 1 साल अपने परिवार के बिना रहा हूँ। मतलब? उस साल मैंने अपने डैड को बस 1 बार देखा, 2 दिन के लिए। सिर्फ 1 बार? और अपने भाई और मॉम को तो पूरे साल नहीं देखा। सच में? क्या बताऊं? दिन में सिर्फ 1 घंटे का यार्ड टाइम मिलने से पता नहीं कब बाहर जाएंगे। ये दोनों बेचैन हो गए और अगले चैलेंज से पहले वक्त गुजारने के क्रिएटिव तरीके ढूंढने लगे। केचप डॉज बॉल, निकलो यहाँ से पुलिस वाले। वाह, कोई एमटी को बुलाओ, बांध दो मुझे। ऑफिसर, क्या मैं मर जाऊंगा? सांस नहीं आ रही।
हमारे कैदी पिछले 30 दिन से इस जेल में रह रहे हैं। चलो देखते हैं वो कैसे हैं। क्या हाल है बॉयज? जेलर जिमी। गाइस 1 महीना हो गया है, कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया। अंदर आ जाओ दोस्तों, आज हम इस प्रिजन का एक नया एरिया अनलॉक करने वाले हैं, वो भी अभी। लाइब्रेरी को अनलॉक करो। क्या मजाक कर रहे हो? Library unlocked. क्या तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल, और यहाँ लिटरली सैकड़ों किताबें हैं और मैगजीन्स भी। रुको, इतनी जल्दी नहीं। शर्त ये है कि लाइब्रेरी का एक्सेस 100% फ्री है, पर तुम में से सिर्फ एक के लिए अगले 70 दिनों तक। क्या ये मजाक तुम है? में से कोई एक यहाँ आकर 1 घंटा कुछ भी पढ़ पाएगा, पर दूसरा वाला नहीं। ओह, मतलब हर दिन 1 घंटा? और बुक्स बाहर नहीं ला सकते? बुक्स बाहर नहीं ला सकते, ये करना सख्त मना है। अंदर और क्या क्या है देखने के लिए? ठीक है, टूर ले लेते हैं, यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ बाइबल भी है। ये देखो, मैं यहाँ इस बुक से सरवाइव कर पाऊंगा, मुझे बस यही चाहिए। और ये तुम कंप्यूटर ये किस लिए? वापस रख दो। किताब चुराना इसकी खासियत है। इस कंप्यूटर पर टेट्रिस और माइंड स्वीपर खेल सकते हो। यहाँ कुछ और भी किताबें हैं। ये फैसला मुश्किल ये होगा। बहुत गलत है। ठीक है, अब तुम दोनों बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ घंटे देता हूँ, आपस में अच्छे से बातचीत कर लो। फैसले के लिए गुड लक। थैंक्स मुझे जिमी। बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम दोनों को पढ़ना इतना पसंद है? क्या तुम कभी जेल में रहे हो? अब तक तो नहीं। हम यहाँ मर रहे हैं। ठीक है, मैं 2 घंटे बाद आता हूँ, तब तक सोच लेना। मिस्टर बीस्ट के प्रिजन में हमेशा एक तो झेलेगा ही। हमें बात करनी पड़ेगी, जैसे हम हमेशा करते हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसे हेडलॉक ना देना पड़े। मेरे जाने के बाद इयन और लेनी ने एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैं बोर हो रहा हूँ। मेरे ऑफर के बारे में सोचते रहे। ये किताबें कितनी पास हैं। मैं और कोई किताब नहीं मांग रहा, बस एक ही चाहिए। हमें जल्द ही कुछ सोचना होगा। हम कुछ ना करके इसे ऐसे गवा नहीं सकते। ये लाइब्रेरी बस हमें एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए है। तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुम तो ज्यादा समझदार हो ना। हमारे पास उसे लेने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि ये फ्री है, जाने देना बेवकूफी होगी। पर सवाल ये है कि अंदर जाएगा कौन? अभी तो मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ और मैं हमारे पिछले डिसीजन से काफी खुश हूँ, इसलिए मैं बॉल तुम्हारे कोर्ट में डाल रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार तुमने बॉल मुझे पकड़ा दी थी। ओह सॉरी। मुझे मारने की कोशिश है क्या? ये सुनने में तो सही लग रहा था कि इस बार का फैसला इयन पर छोड़ दिया जाए, पर लेनी के दिमाग से एक बात निकल ही नहीं रही थी। काश मेरे पास वो बाइबल होती। चलो सच बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम उस लाइब्रेरी के हकदार हो? क्योंकि मुझे भी यहाँ 100 दिन सरवाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो क्या लाइब्रेरी ना मिलने पर तुम बीच में ही छोड़ दोगे? मतलब सच बताओ। तो अब तुम बताओ, तुम इस लाइब्रेरी के हकदार कैसे हो? बाइबल ही एक चीज है जो मुझे यहाँ सरवाइव करने में हेल्प करेगी। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। तो क्या तुम्हें मेरे रिलीजियस ना होने पर प्रॉब्लम है? वो मैंने ये कब कहा? मुझे लगता है कि तुम बिना किसी वजह के अचानक से मेरे खिलाफ हो गए हो। तो फिर लाइब्रेरी लेते ही नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है। जो सोचना है सोचो, मुझे बस अब तुम पर डाउट हो रहा है। सच कहूँ तो ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। कोई बुक होती तो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाते। लगता है हम अब जेलर से मिलने के लिए तैयार है गाइस। शायद ये कॉप और क्रिमिनल की जोड़ी फिर से घूमकर वहीं आ गई है, पर उनका टाइम अब पूरा हो गया है। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ, अगले 70 दिनों तक रोज 1 घंटे लाइब्रेरी में तुम दोनों में से कौन बिताएगा? जिमी, बात यह है कि लगता है वो लाइब्रेरी टाइम मैं ही लेने वाला हूँ। सच में? हाँ, तुम इससे सहमत हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पिछले कुछ घंटे काफी मुश्किल थे। तुमने ये मौका इसे क्यों दिया? जब बात यार्ड की आई थी मैंने तो हाँ कहा। तो ये बिना हिचकिचाए 25,000 खोने के लिए भी तैयार था, और इसने बस यही एक चीज मांगी, तो मैंने सोचा कि मैं मान जाता हूँ। तुम लकी हो। ये एक बहुत अच्छा इंसान है। मैंने सोचा नहीं था कि कॉप्स अच्छे भी हो सकते हैं। ये कमेंट जरूरी नहीं था, इसने तुम्हें एक लाइब्रेरी दी है। Library unlocked. इयन का लाइब्रेरी में आज पहला दिन था, और लेनी को अकेलापन ना महसूस हो इसके लिए वो तुरंत काम पर भी लग गया। लगता है उसे इसी की तलाश थी। मुझे पता है लेनी के लिए बाइबल कितना इम्पोर्टेंट है। मैं इससे कुछ कोट्स लिख रहा हूँ, उसके साथ शेयर करूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। अब तुम मेरे भरोसे जियोगे? हाँ, वो शेयर कर रहा है, इससे पता चलता है कि वो एक अच्छा रूममेट है। लेकिन अगली ही सुबह इयन ने रूल्स के लिमिट्स टेस्ट करना शुरू कर दिए। मुझे एक आर्टवर्क मिला जिसे हम कहीं टांग सकते हैं। उन्होंने कहा बुक्स बाहर नहीं ला सकते, पर मैं तो बस पेजेस स्मगल कर रहा हूँ। वाह, अच्छा आइडिया है। और अगले कुछ दिनों में सिर्फ इयन ही अकेले मजे नहीं कर रहा था, मुझे और आर्टवर्क मिला और इस प्रिजन का इंटीरियर बदलने लगा। अब लग रहा है ना घर जैसा। और हमेशा कैमरास की निगरानी में होने के बावजूद आखिरकार इयन के अंदर का क्रिमिनल बाहर आने लगा। मैं उसे वहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता था, बिना बाइबल, बिना किसी किताब के। उसके पास करने को कुछ नहीं, और मैं यहाँ मजे कर रहा हूँ। ये बुक कमाल की है, मुझे यहाँ जीने के लिए बस यही ये चाहिए। ऐसे एक्ट करने लगे कि ये पकड़े जाएंगे ही नहीं। बुक्स एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा नया नाम है स्मगलर विक।
स्मगल करने वाला पायरट। मैंने हर जगह किताबें छिपाई हैं और यहाँ बाथरूम में भी। ये देखो, हम यहाँ जितनी ज्यादा किताबें छिपा सकते हैं छिपाएंगे, एक कोना नहीं छोड़ेंगे। आज है डे 40। कैसे हो गाइस? हमारे पास एक सरप्राइज है, पर हम एक को ही ले जा सकते हैं, तो आप लोग डिसाइड करो कौन जाएगा पहले। रॉक पेपर सीजर शूट। तुम जीत गए, तुम जाओ। Store unlocked. हमने अपनी खुद की दुकान खोली है, तुम्हें यहाँ कुछ फैसले लेने होंगे। हमने इन दोनों की सारी बातचीत सुनी और इस स्टोर को उन चीजों से भर दिया जो इन्हें चाहिए। इसमें सबसे ऊपर